निफ्टी बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे टॉप ढूंढने की कोशिश करते होंगे या एक रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करते होंगे। एक वर्ड ऑफ एडवाइस यही है कि फॉलो द ट्रेंड अंटिल इट बेंड्स। मार्केट को इंडिकेशन देने दीजिए कि यस अभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन चुका है या एक टॉप बन चुका है, उसके बाद हम शॉर्ट्स लेना शुरू कर सकते हैं। पर जब तक ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है, जब तक हमें बाइंग की तरफ का ही हमें व्यू लेते हुए चलना है एंड वही तरफ से हम एक्ट करेंगे। सो अभी कल का क्या ट्रेजेक्ट्री होना चाहिए? क्या हमें बाइंग की ओर पे देखना है कि सेलिंग की ओर पे देखना है एंड कौन से लेवल्स पे बाइंग और सेलिंग के लिए देखना है? डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,398 पे। अगेन जैसे कल डिस्कस किए थे, 18,340 का लेवल जैसे ही क्रॉस कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिख सकता है 18,435 के लेवल्स तक। आज एक अच्छा ट्रेड भी मिला है मुझे 18,340 से लेके 18,344 के लेवल से लेके 18,435। तो यहाँ पे करीबन 90 प्लस पॉइंट हम लोग ने कैप्चर किए फॉर मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटी। बाकी के हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकाल दिए थे। अब कल का क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव की ओर पे ही हमारा पहला आउटलुक होना चाहिए। सो बट एक यहाँ पे इशू या एक जो क्लोजिंग के टाइम पे हम एक फिनोमिनन बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल ऑफ थोड़ा सा आया हुआ है। अब देखेंगे, फ्लैटिश खुल गया मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यूस हायर हाइज लगाते गया एंड लास्ट के आवर में, लास्ट के 1.5 आवर्स के अंदर थोड़ा डिप आ गया विच वॉज फाइन, बॉट बैक हो गया, कंटिन्यूस डिप आ गया। ये डिप आने के बाद कहीं बाई बैक हो जाता तो मैं जो ट्रेंड जो पॉजिटिव की तरफ का बायस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता। बट क्लोजिंग यहाँ पे आसपास में ही दिया, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से 0.5%, 0.46% ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू खड़ा हो जाता है फॉर बाइंग। नंदलेस हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते। प्लान क्या रहना चाहिए? कल के दिन पे कभी एक गैप अप या फ्लैटिश ओपन मिला एंड 18,435 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, मैं निफ्टी को बाय करूंगा हाफ क्वांटिटीज के साथ में। 18,450 के ऊपर मैं बाकी के हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा। प्रेफरेबल ये रहेगा कि कभी गैप अप ओपन हुआ तो ये ज़्यादा ट्रेड प्रेफरेबल रहेगा। फ्लैटिश के साथ में थोड़ा एक इशू हो सकता है, बट गैप अप के साथ में ये मेरा प्लान रहेगा 435 एंड 450 के ऊपर बाइंग करेंगे हम दो पार्ट में। 18,470 के आसपास में फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आएंगे। इसके बाद जो है 18,500 के ऊपर हम बुक करने का प्लान करेंगे एंड 18,560 पे बुक करने का प्लान करेंगे। मतलब जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कभी कल के दिन पे हल्का फुल्का गैप अप भी हो गया, 18,435 क्रॉस किया, बाइंग करेंगे। 450 मतलब आज का जो स्विंग हाई है वो क्रॉस करने के साथ में और बाई करेंगे। 470 का लेवल पहुंचा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रखेंगे। 18,500 का लेवल जैसा ही आ गया तो हम पार्शियल क्वांटिटीज बुक करेंगे, बाकी की क्वांटिटीज 18,560 तक हम राइड कर सकते हैं। सो प्लान सिंपल है, बुलिश का बायस है हमारा, कभी एक गैप अप या फ्लैटिश ओपन मिल गया तो। अब फ्लैटिश ओपन मिलके कभी सेल ऑफ आ गया या एक गैप डाउन ओपन मिल गया एंड 18,375 के नीचे लोअर लोज बनाना, मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है। देखिए ऑलरेडी इनिशियल जो प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बना चुका है, तो यहाँ पे फॉलो अप का भी एक्शन मिल गया 18,375 के नीचे, हम सेल कर सकते हैं निफ्टी को 18,340 के आसपास में, 18,340 के आसपास में एडिशन करेंगे। मतलब इनिशियल क्वांटिटीज 370 के नीचे, 375 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 18,340 के आसपास में एडिशन कर सकते हैं एंड ये लेके जा सकता है निफ्टी को 18,280 के आसपास में। ये लेवल तोड़ गया तो 18,200 का लेवल भी आ सकता है। अब कहीं बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हुआ तो, बड़ा गैप डाउन हुआ तो हमारा सेल का ही ट्रेजेक्टरी रहेगा। गैप डाउन हो गया एंड इनिशियल एक नेगेटिव रेड कैंडल हो गया, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। बाकी के क्वांटिटीज जैसा मैं बोला 350 के नीचे हम प्लान करेंगे एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से हम शॉर्ट करते रहेंगे। एक बड़ा गैप अप हो गया, सो गैप अप हो गया 18,500 के आसपास में या 18,450 के आसपास में, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। क्वांटिटीज जो है वो हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे एंड बुलिश बायस रहेगा हमारा, ऊपर की तरफ के मूवमेंट के लिए ही हम प्लान करेंगे।
500 और 560 के टारगेट के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को किससे ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी को देखेंगे, बहुत ही स्ट्रांग हुआ है आज, 44,151, सो 44,151.80 का ऑल टाइम हाई है, 0.70 तक गया, मतलब सिर्फ 10 पैसा, 0.10 पॉइंट्स दूर है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। अब जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास में आता है, ये चीज़ में काफ़ी सेलिंग का प्रेशर नज़र आ सकता है। तो ये जो लेवल्स है, इसके आसपास में आपको 50-100 पॉइंट के ऐसे स्विंग्स नज़र आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कल कभी आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़े कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड करना ही बेहतर है। मार्केट को ब्रेकआउट करने दीजिए लेवल से, एक दिन सस्टेन करने दीजिए लेवल्स के ऊपर, उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप फुल क्वांटिटीज़ के साथ में काम करो। बट कल के दिन पे कहीं ब्रेकआउट भी देता है तो थोड़े कम क्वांटिटीज़ के साथ में ही ट्रेड करना, क्योंकि ऊपर के लेवल से सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के लेवल से सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। आपको 50-100 पॉइंट के ना स्विंग्स नजर आ सकते हैं, हेंस क्वांटिटीज को कम रखना। तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते कि प्रीवियसली ऑल टाइम हाई आने के बाद क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। सो कुछ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी को देखेंगे, प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था, उसके बाद डिप लगाया, ऊपर की तरफ निकल गया। बट ये जो मूवमेंट है, इसका ट्रेजेक्ट्री अभी तक बाकी है, मतलब ये लेवल 1:1 का भी पकड़े तो अप्रोक्सीमेटली ये लेवल का टारगेट आना बाकी है। ऑल टाइम हाई वापस से आया, वापस से नीचे की तरफ सेल ऑफ आ गया, अब यहाँ पे आ गया। अब लुकिंग एट द प्रीवियस ट्रेंड, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूएशन में जाता है, तो कंटिन्यूएशन के लिए ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। एंड जो एक्चुअल टारगेट है, इसका जो लेवल लेंगे हम यहाँ पे 39,000 से लेके 44,000 में यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो करीबन 49,000 का लेवल आ जाता है। तो टारगेट अभी तक कैसा पेंडिंग है ऑन अ पोजिशनल बेसिस। तो हम एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाए, फिर थोड़ा करेक्शन हो सकता है एंड देन कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। सो बुलिश बायस ही रहेगा हमारा। प्लान क्या रहना चाहिए, कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग देखना है। फ्लैटिश खुल गया मार्केट कल के दिन पे, फ्लैटिश टू स्लाइटली गैप अप 44,120 के आसपास में ये स्विंग जैसा ही क्रॉस किया, इनिशियल बाइंग कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में। एडिशन करेंगे हम 44,151 के ऊपर, सो 44,120 के ऊपर हम इनिशियल पहले बाइंग करेंगे, 150 के ऊपर एडिशन करेंगे हम बाइंग को। एंड जो ऊपर का टारगेट है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते ये केस में, अप्रोक्सीमेटली 100-200 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाना चाहिए, पर यहाँ पे आपको अग्रेसिवली ट्रेल करते हुए जाना है। ऊपर की तरफ देखिए 151 के लेवल जैसा तोड़ गया तो ओपन स्काई वाला लिमिट हो जाता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो प्रीडिफाइंड कोई लेवल नहीं निकाल सकते हम। तो 151 का लेवल जैसे ही क्रॉस कर गया, 44,200 जैसा आ गया, वहाँ पे ट्रेल कर देना अपना कॉस्ट लॉस। 44,300 आ गया, अपना कॉस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। से अग्रेसिवली आपको ट्रेल करते जाना पड़ेगा कभी एक बुलिश मूव आया तो। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? सेलिंग के लिए मैं तभी देखूंगा जब 44,000 के नीचे का भी गैप डाउन ओपन मिल गया एंड 43,900 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है लोअर लोज बना के। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन गया, 44,000 के नीचे गैप डाउन खुल के 43,900 का लेवल तोड़ा, इनिशियल क्वांटिटीज बाय करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे एडिशन करेंगे हम क्वांटिटीज का। एंड ये केस में जो टारगेट निकल के आना चाहिए 43,666 के आसपास में निकल के आ जाना चाहिए। सो प्लान सिंपल है, गैप डाउन ओपन मिल गया, सेलिंग की ओर पे बायस रहेंगे, कभी लोअर लोज हो गया तो फ्लैटिश टू गैप अप ओपन हो गया 44,120 एंड 44,150 के ऊपर बाइंग करेंगे। अब कभी गैप अप ओपन हो गया, सो गैप अप ओपन हो गया 44,300 के आसपास में, 44,400 मतलब 200, 250, 300 पॉइंट का कभी गैप अप हो गया, तो ये केस में हाई चांस है कि यहाँ पे एक डेली चार्ट पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बने। तो एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, कभी गैप अप ओपन हो गया तो या तो एन पैटर्न डे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं या तो एक रिवर्स एन पैटर्न डे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दोनों में से एक चीज हो सकता है। तो ये केस में आपको स्कैल्प एंड रन का एक ट्रेड देखना है। ओके, तो गैप अप ओपन हो गया, इनिशियल कैंडल का भी बुलिश एक्शन हो गया तो कैंडल हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, मोमेंटम को राइड करना। फर्स्ट हाफ में बुलिश एक्सपेक्ट करूंगा, सेकेंड हाफ में जो मिडल ऑफ द डे है 1 बजे के आसपास में, 12:30 के आसपास में सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड एक डोजी वाला क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। कभी गैप अप खुल के सेल ऑफ आ गया तो हम फर्स्ट इनिशियल रेड कैंडल के ऊपर नेगेटिव कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे,
कंटिन्यूएशन प्लान करेंगे नीचे ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे प्लान करेंगे, फिर सेकेंड हाफ में ऊपर की तरफ का मूव एंड देन कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ का मूव, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है। सो याद रखना एन पैटर्न डे एक्सपेक्ट कर सकते या तो एक रिवर्स एन पैटर्न डे। तो ये दो फिगर्स याद रख देना, डिपेंडिंग गैप अप होके सेल ऑफ आता है, गैप अप होके बाइंग की तरफ आता है, ये हिसाब से हम प्लान करेंगे। सो डिस्कशन हो गया गैप अप, गैप डाउन प्लस फ्लैट ओपनिंग की। अब देखते हैं फिन निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, अगेन एक अच्छा मूव मिल सकता है फिन निफ्टी में, बट फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन पे हमने काफ़ी वीक से ऑब्जर्व किया कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है। सो ये वीक में एक चेंज आ सकता है क्योंकि पिछले काफ़ी वीक से थोड़ा क्वाइट एक्सपायरी हुआ है। तो प्लान क्या लेना चाहिए? फ्लैटिश खुल गया मार्केट, 19,600 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम फिन निफ्टी को बाई करेंगे हाफ क्वांटिटीज में, 19,630 के ऊपर हम एडिशन करेंगे, टारगेट निकल के आएगा 19,665 का फर्स्ट टारगेट, 19,715 का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। तो ये लेवल्स के ऊपर बाइंग, एडिशन ये लेवल्स पे, टारगेट 19,664 एंड 19,715 का हमारा टारगेट रहेगा। अब गैप अप ओपन हो गया तो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकता है, इग्नोर करेंगे फिन निफ्टी को एंड ट्रेड करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को, वहां पे ज्यादा एक स्कोप बन के निकल के आएगा। गैप डाउन ओपन हो गया, सो गैप डाउन ओपन हो गया 18,552 के नीचे, तो हम सेलिंग की ओर पे देख सकते हैं, एक टच हो सकता है 19,460 का लेवल। तो 19,550 के नीचे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही लोअर लोज बनाना शुरू कर दिया बैंक फिन निफ्टी ने, हम वहां पे सेल कर सकते, सेल करके टारगेट होना चाहिए 19,460 के लेवल का। हमें वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें उस पर शेयर किया करता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।